कभी सोचा है कि अगर अचानक दुनिया से सारी मधुमक्खियां गायब हो जाएं तो क्या होगा? ये सिर्फ पर्यावरण से जुड़ी कोई चिंता की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा आर्थिक और पारिस्थितिक संकट है जो हमारे खाने के सिस्टम से लेकर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव हिला सकता है। अरे बाप रे, $577 बिलियन। ये बहुत ही बड़ी रकम है। क्या हो सकता है ये? किसी बहुत बड़ी कंपनी की वैल्यू, या शायद किसी देश का पूरा बजट? नहीं, ये कीमत है उस ग्लोबल वर्कफोर्स की जो हमारे लिए मुफ्त में काम करती है। जी हाँ, हम मधुमक्खियों की ही बात कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में उनका सालाना योगदान है, और ये आंकड़ा इस संकट के पहले पहलू को हमारे सामने रखता है। तो चलिए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। ये $577 बिलियन का डंक आखिर है क्या, और इसका सीधा सीधा आर्थिक असर क्या पड़ेगा? शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो, लेकिन हमारी 75% खाने की फसलें परागण यानी पॉलिनेशन के लिए इन्हीं छोटे छोटे जीवों पर निर्भर करती हैं। ये हमारी ग्लोबल खेती का एक बहुत ही बुनियादी खंबा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ फसलें तो ऐसी हैं जो लगभग पूरी तरह से 100% मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसे कि बादाम। जरा सोचिए, अगर मधुमक्खियां नहीं रहीं तो इन फसलों का क्या होगा? ये बड़े पैमाने पर विलुप्त हो सकती हैं। लेकिन ये असर सिर्फ हमारे खेतों तक नहीं रुकेगा। इसकी अगली लहर होगी पारिस्थितिक पतन। इकोलॉजी की भाषा में मधुमक्खियों को कीस्टोन पॉलिनेटर्स कहते हैं। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी प्रजाति है जिस पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम टिका होता है। अगर इन्हें हटा दिया जाए तो उस इकोसिस्टम में जबरदस्त बदलाव आ जाएगा, वो ढह सकता है। और ये कीस्टोन वाली बात सिर्फ खेती पर लागू नहीं होती। मधुमक्खियां 80% से ज्यादा जंगली फूलों वाले पौधों का परागण करती हैं। ये वही पौधे हैं जो हमारे जंगलों, घास के मैदानों और चरागाहों की नींव हैं। तो सोचिए क्या होगा? एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। मधुमक्खियां गायब हुई, जंगली पौधे पनप नहीं पाए, उन पौधों को खाने वाले शाकाहारी जानवरों ने अपना खाना खो दिया, और फिर उन पर निर्भर मांसाहारी जानवरों ने अपना शिकार। देखते ही देखते पूरा इकोसिस्टम कमजोर और नाजुक हो जाएगा। और इसके जो लंबे समय के नतीजे होंगे वो और भी ज्यादा डरावने हैं। जंगलों का दोबारा पनपना रुक सकता है, दुनिया का कार्बन सोखने की क्षमता कम हो सकती है, रेगिस्तान बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है, और मिट्टी का कटाव और लैंडस्लाइड जैसी चीजें आम हो सकती हैं। और तो और कई दुर्लभ पौधे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो अब जरा ये देखते हैं कि इसका हम इंसानों पर क्या असर पड़ेगा। मतलब खाली दुकानें, जाती हुई नौकरियां, इसकी मानवीय कीमत क्या होगी? जरा कल्पना कीजिए, सेब जैसी एक आम चीज, मधुमक्खियों के बिना उसकी कीमत कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। जब सप्लाई घटेगी और मांग उतनी ही रहेगी तो खाने पीने की चीजों में महंगाई आसमान छूने लगेगी। और मामला सिर्फ जेब तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी सेहत पर भी सीधा असर डालेगा। विटामिन ए और सी जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरे खाने की कमी की वजह से दुनिया भर में हर साल 14 लाख अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। इसके साथ ही नौकरियों के जाने का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। सिर्फ अमेरिका में ही 1.25 लाख से ज्यादा मधुमक्खी पालों का रोजगार छिन जाएगा। $400 मिलियन की माइग्रेटरी पॉलिनेशन इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। खेती, कटाई और फूड प्रोसेसिंग में बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी, जिससे दुनिया भर के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्थाएं हिल जाएंगी। ये संकट यही नहीं रुकता, ये पशुपालन के सेक्टर तक भी पहुंचेगा। कैसे? वो ऐसे कि जानवरों के चारे की मुख्य फसलें जैसे कि अल्फाल्फा और क्लोवर, ये भी पॉलिनेटर्स पर ही निर्भर हैं। जब ये कम होंगे तो चारे की कीमत बढ़ेगी, और इसका सीधा असर दूध, पनीर और मांस की कीमतों पर पड़ेगा। अब ये सब सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है ना? लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां ये आज की हकीकत है। हम बात कर रहे हैं चीन के सिचुआन प्रांत की, और वहां के इंसानी मधुमक्खियों की। तो यहाँ हुआ क्या? दशकों तक बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई और सिर्फ एक ही तरह की खेती पर जोर दिया गया। फिर सालों तक जहरीले कीटनाशकों का बिना सोचे समझे इस्तेमाल हुआ। नतीजा, वहां की मधुमक्खियों की आबादी पूरी तरह से तबाह हो गई। तो जब मधुमक्खियां नहीं रहीं तो उन्हें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। अब जरा फर्क देखिए। एक तरफ है कुदरती परागण, जो मधुमक्खियां मुफ्त में और बहुत अच्छी तरह से करती हैं, और दूसरी तरफ है इंसानों के हाथों से पेंट ब्रश के जरिए होने वाला परागण,
जो बहुत महंगा है, मेहनत वाला है और जिससे पैदावार भी अच्छी नहीं होती। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए तो बात और साफ हो जाएगी। हर एक हेक्टेयर के लिए 25 से 40 लोग लगते हैं। हर एक पेड़ पर 12 से 19 डॉलर का खर्च आता है। नतीजा एकदम साफ है, ये तरीका लंबे समय तक नहीं चल सकता। अब आते हैं एक ऐसे नुकसान पर जिसे शायद हम पैसों में तौल भी नहीं सकते। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां शहद ही ना हो। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और हमारे खाने पीने की दुनिया का नुकसान होगा। देखिए, शहद सिर्फ खाने की एक मीठी चीज नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। बाइबल में इसे खुशहाली का प्रतीक माना गया है। कुरान में इसे शिफा यानी इलाज बताया गया है। प्राचीन मिस्र में इसे देवताओं को चढ़ाया जाता था और ग्रीको रोमन दुनिया में तो ये एक दिव्य उपहार माना जाता था। तो शहद के गायब होने का मतलब होगा कि दुनिया भर के खानों से वो खास स्वाद, वो बनावट ही चली जाएगी। तुर्की का बकलावा हो या भारत की मिठाइयाँ, इन जैसे पारंपरिक व्यंजन हमेशा के लिए बदल जाएंगे। तो असल में दांव पर लगा क्या है? ये सिर्फ इकोनॉमी या इकोसिस्टम की बात नहीं है, ये हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारी सेहत और हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत की बात है। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी होगी, हमारा और उनका भाग्य जटिल रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मधुमक्खियों को बचाना सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करना नहीं है, ये खुद को बचाने की एक बहुत ज़रूरी और रणनीतिक ज़रूरत है।